नमस्कार साथ संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु नानक साखी में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्म क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से मानव जीवन के सबसे महान कार्य को समझने का एक गहरा तरीका कहानी कहने की शक्ति के माध्यम से है, जो संबंधित और यादगार तरीकों से गहरी सच्चाइयों को दर्शाता है। यहाँ एक कहानी है जो प्रेम, निस्वार्थता, करुणा और सेवा के सिद्धांतों को समेटे हुए है, जो सबसे महान कार्य की पहचान है। निस्वार्थ वृक्ष की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक दयालु वृक्ष रहता था। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, इसमें दूसरों की जरूरतों को समझने और उनके साथ सहानुभूति रखने की क्षमता थी। यह ऊंचा था, इसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर फैली हुई थीं, और इसमें मीठे फल लगते थे जो इसे देखने आने वाले सभी लोगों को प्रसन्न करते थे। एक छोटा लड़का अक्सर पेड़ के पास आता था। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और उसकी शाखाओं पर चढ़ता था, उसके फल खाता था और उसकी छाया में आराम करता था। बदले में पेड़ भी लड़के से प्यार करता था और उसकी हंसी और संगति में बहुत आनंद पाता था। एक दिन लड़का उदास होकर पेड़ के पास आया। क्या हुआ प्यारे लड़के? पेड़ से पूछा। मैं खेलने के लिए खिलौने खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, लड़के ने जवाब दिया। पेड़ ने एक पल सोचा और कहा, मेरे फल ले लो प्यारे लड़के, और उन्हें बाजार में बेच दो। पैसे से अपने मनचाहे खिलौने खरीदो। लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो उत्सुकता से पेड़ पर चढ़ गया, उसके फल एकत्र किए और बाजार की ओर भाग गया। पेड़ लड़के को खुश देखकर खुश हुआ, भले ही उसके सारे फल गिर गए थे। साल बीत गए और लड़का बड़ा होकर जवान हो गया। एक दिन वो पेड़ के पास लौटा, लेकिन उसका दिल चिंता से भारी था। तुम्हारी क्या परेशानी है मेरे दोस्त? पेड़ ने पूछा। मैं अपने परिवार को आश्रय देने के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास संसाधनों की कमी है, युवक ने उत्तर दिया। पेड़, जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था, ने कहा, मेरी शाखाओं को काट दो और उनका उपयोग अपना घर बनाने के लिए करो। युवक ने संकोच किया, लेकिन कोई और उपाय न देखकर पेड़ की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने इसकी शाखाएं काट ली और उन्हें अपने घर बनाने के लिए ले गया। पेड़, जो अब नंगा था, युवक को घर बसाते देख खुश था। कई और साल बीत गए। अब अधेड़ उम्र का आदमी पेड़ के पास लौट आया। वह थका हुआ और असंतुष्ट दिख रहा था। अब तुम क्या चाहते हो मेरे दोस्त? पेड़ ने पूछा। मैं दुनिया की खोज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नौकायन के लिए नाव चाहिए, आदमी ने जवाब दिया। पेड़ ने कहा, मेरे तने को काट दो और अपनी नाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करो। हालांकि इसका मतलब था कि पेड़ अपना मूल खो देगा, लेकिन उसने खुशी खुशी खुद को उस आदमी के सपने को पूरा करने के लिए दे दिया। आदमी ने तने को काट दिया, नाव बनाई और नाव चलाकर चला गया। पीछे केवल पेड़ का तना छोड़ गया। दशकों बाद अब बूढ़ा और कमजोर आदमी पेड़ के पास लौट आया। उसने आंखों में आंसू भरकर तने को देखा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पेड़ ने धीरे से कहा। लेकिन तुम यहाँ आराम कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारा हूँ। बूढ़ा आदमी स्टंप पर बैठ गया और गहरी सांस ली। मेरे पूरे जीवन में मैंने धन, आराम और रोमांच का पीछा किया, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा उपहार था। मुझे आखिरकार यहाँ तुम्हारे साथ शांति मिल गई है। पेड़ अंदर से मुस्कुराया, संतुष्ट था कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसने अपना सब कुछ दे दिया था, बदले में कुछ नहीं मांगा, और फिर भी वो उस आदमी के लिए प्यार और शांति का एक अभयारण्य बन गया था। निस्वार्थ वृक्ष की कहानी हमें सिखाती है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा है। वृक्ष के कार्यों में करुणा, त्याग और दूसरों की भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता शामिल है। ये सिखाता है कि सच्ची महानता देने में निहित है, चाहे व्यक्तिगत कीमत पर ही क्यों न हो, बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना। निस्वार्थता। वृक्ष ने अपने पास जो कुछ भी था, फल, शाखाएं, तना और यहाँ तक कि उसका तना, शुद्ध प्रेम के कारण दिया। इसी तरह सबसे बड़ा कार्य स्वार्थी उद्देश्यों के बिना दूसरों की सेवा करना है। देने में संतुष्टि। वृक्ष को लड़के की खुशी में आनंद मिला, जिसने हमें सिखाया कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से आती है। स्थायी प्रेम। एक तना बनकर रह जाने के बावजूद वृक्ष का प्रेम कम नहीं हुआ, जो बिना शर्त प्रेम की शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से जुड़ाव। ये कहानी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से गहराई से मेल खाती है। पेड़ की तरह गुरु नानक ने विनम्रता और प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करने पर जोर दिया।
उन्होंने लंगर, सामुदायिक रसोई जैसी पहलों के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया, जो बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करता है। पेड़ का बिना शर्त देना उस दिव्य करुणा को दर्शाता है जिसे गुरु नानक ने हमें अपनाने की शिक्षा दी थी। गुरु नानक ने उपदेश दिया कि मानव जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और सभी प्राणियों की एकता का एहसास करना है। पेड़ के कार्य एकता और निस्वार्थता के इस सिद्धांत को दर्शाते हैं। जैसा कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है और सभी में ईश्वर को देखता है, वही वास्तव में जीता है। गुरु ग्रंथ साहिब निस्वार्थ पेड़ की कहानी बताती है कि मानव जीवन में सबसे बड़ा काम बिना शर्त प्यार करना, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना और दूसरों की खुशी और भलाई में आनंद पाना है। ये सबक, जो कि शाश्वत और सार्वभौमिक है, सच्ची महानता के जीवन की आधारशिला है। मानव जीवन में सबसे महान कार्य का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिस पर दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और विचारकों ने पूरे इतिहास में विचार किया है। ये गहन प्रश्न अस्तित्व के सार, जीवन के उद्देश्य और मानव महानता को परिभाषित करने वाले अंतिम कार्यों पर चिंतन को आमंत्रित करता है। जबकि सबसे महान कार्य का गठन करने वाली विशिष्टताएं संस्कृतियों, धर्मों और व्यक्तिगत मान्यताओं में भिन्न हो सकती है, कुछ सार्वभौमिक विषय उभर कर आते हैं: प्रेम, निस्वार्थता, सत्य की खोज और स्थायी सकारात्मक प्रभाव का निर्माण। सबसे महान कार्य क्या है? विशिष्ट कार्यों में तल्लीन होने से पहले ये परिभाषित करना आवश्यक है कि कौन सी क्रिया महान बनाती है। एक महान कार्य न केवल एक व्यक्ति को बल्कि सामूहिक रूप से लाभ पहुंचाता है। यह मानवता की साझा जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। कार्य का प्रभाव समय की सीमाओं को पार करता है, जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। सच्ची महानता के लिए अक्सर दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसमें व्यक्तिगत लाभ को बड़े अच्छे के लिए अलग रखना शामिल होता है। महान कार्यों में अक्सर अन्याय के खिलाफ खड़े होना शामिल होता है, यहाँ तक कि बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम भी उठाना पड़ता है। एक महान कार्य दूसरों को उच्च आदर्शों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सकारात्मक बदलाव का प्रभाव पैदा होता है। प्रेम और करुणा लगभग हर धार्मिक और दार्शनिक परंपरा के केंद्र में है, जिन्हें मानवता के लिए सर्वोच्च गुण माना जाता है। बिना किसी अपेक्षा या पूर्वाग्रह के, बिना किसी शर्त के प्यार करने का कार्य परिवर्तनकारी होता है। प्रेम संबंध को बढ़ावा देता है, विभाजन को ठीक करता है और आत्मा का पोषण करता है। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, प्रेम ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को दोस्त में बदल सकती है। करुणा के कार्य, चाहे छोटे हो या बड़े, दुख को कम करने और आशा लाने की शक्ति रखते हैं। मदर टेरेसा द्वारा निराश्रितों की देखभाल से लेकर दयालुता के सामान्य कार्यों तक, करुणा देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को समृद्ध करती है। इस दृष्टि से सबसे बड़ा कार्य शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकता है, जो मानवता को ऊपर उठाता है। दूसरों की सेवा के लिए समर्पित जीवन को अक्सर मानवीय उपलब्धि के शिखर के रूप में देखा जाता है। सेवा भौतिक उपलब्धियों से परे है, जो समाज पर एक अमिट छाप छोड़ती है। महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति उदाहरण देते हैं कि न्याय और समानता की खोज के माध्यम से दूसरों की सेवा कैसे समाज को बदल सकती है। जबकि भव्य इशारों का जश्न मनाया जाता है, रोजमर्रा की सेवा के कार्य, पड़ोसी की मदद करना, बच्चे को सलाह देना या दोस्त का समर्थन करना, समान रूप से प्रभावशाली होते हैं। सबसे बड़ा कार्य दयालुता के अनगिनत छोटे छोटे कार्यों के संचयी प्रभाव में पाया जा सकता है। सत्य की खोज, चाहे विज्ञान, दर्शन या आध्यात्मिक जांच के माध्यम से हो, मानवता के सबसे ऊंचे लक्ष्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राकृतिक दुनिया को समझने की खोज ने अभूतपूर्व खोजों को जन्म दिया है, जिसने टीकों से लेकर तकनीकी नवाचारों तक जीवन को बेहतर बनाया है। अर्थ और नैतिक सिद्धांतों की खोज ने सभ्यताओं का मार्गदर्शन किया है और मानव प्रगति को आकार दिया है। कई लोगों के लिए सत्य की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो अस्तित्व और दिव्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। एक महान कार्य मानवता की सत्य की सामूहिक समझ को आगे बढ़ाने में एक व्यक्ति का योगदान हो सकता है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने विश्वासों के लिए खड़े होकर उल्लेखनीय नैतिक साहस दिखाया है। कला, साहित्य, संगीत और नवाचार के माध्यम से व्यक्त की जाती है, उत्थान, प्रेरणा और परिवर्तन की शक्ति रखती है। आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में कला और साहित्य के महान कार्य अक्सर मानवीय स्थिति के प्रतिबिंब के रूप में काम करते हैं, सांत्वना, आशा और समझ प्रदान करते हैं। आविष्कारक और दूरदर्शी जो मानवता को लाभ पहुंचाने वाली तकनीक या सिस्टम बनाते हैं, वे सेवा और सरलता की भावना को मूर्त रूप देते हैं। स्थायी सौंदर्य या उपयोगिता वाली कोई चीज बनाना शायद सबसे महान कामों में से एक हो,
क्योंकि यह जीवन को समृद्ध बनाता है और समय के साथ बना रहता है। पारिस्थितिक संकट के दौर में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण एक जरूरी और महान प्रयास है। पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने वाले व्यक्ति और समुदाय भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। सबसे महान काम ग्रह को संरक्षित करना हो सकता है, ये सुनिश्चित करना कि जीवन फलता फूलता रहे। शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। शिक्षक और सलाहकार ज्ञान और आलोचनात्मक सोच कौशल के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाकर भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा तक पहुंच व्यक्तियों और समुदायों को गरीबी से बाहर निकालती है, विकास और वृद्धि के अवसर पैदा करती है। दूसरों को शिक्षित करने का कार्य, चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से, मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। क्षमा मानवता की सबसे गहरी अभिव्यक्तियों में से एक है। क्रोध और आक्रोश को दूर करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता होती है। क्षमा के कार्य, चाहे व्यक्तियों के बीच हो या राष्ट्रों के बीच, गहरे घावों को भरने और सुलह को बढ़ावा देने की शक्ति रखते हैं। क्षमा व्यक्तियों को आगे बढ़ने की अनुमति देती है, व्यक्तिगत दर्द को शक्ति और ज्ञान के स्रोत में बदल देती है। सबसे बड़ा काम क्षमा करने का कार्य हो सकता है, जिससे खुद को और दूसरों को शांति मिले। कभी कभी सबसे बड़ा काम बस प्रामाणिक रूप से जीना, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना और उदाहरण के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना होता है। आनंद, कृतज्ञता और दुनिया को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ जिया गया जीवन दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य किसी एक कार्य में नहीं बल्कि इन मूल्यों को जीवन जीने के तरीके में एकीकृत करने में निहित हो सकता है। प्रेम, सेवा, सत्य, रचनात्मकता और साहस से भरा जीवन मानवता के सर्वोच्च आदर्शों को दर्शाता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा कार्य अंततः व्यक्तिपरक होता है, जो व्यक्तिगत मूल्यों और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हालांकि एक सामान्य सूत्र सभी दृष्टिकोणों को जोड़ता है। सबसे बड़ा कार्य स्वार्थ से परे होता है, जिसका उद्देश्य दूसरों का उत्थान करना और मानवता और ग्रह की सामूहिक भलाई में योगदान देना होता है। चाहे प्रेम, सेवा, सत्य की खोज या रचनात्मकता के माध्यम से किया गया कार्य हो, सबसे बड़ा कार्य वह होता है जो दुनिया को उससे बेहतर बनाता है, जो दूसरों को उनकी उच्चतम क्षमता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद साथ संगत जी, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई।